हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन में हमें एपीज गिवन है जिसमें कुछ टर्म्स मिसिंग हैं, तो ये मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड करनी है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें गिवन है A1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 और सेकंड टर्म यहां पर मिसिंग है A3 इज इक्वल टू 26। तो यहां हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो उसके लिए जैसे हमने एक्सरसाइज 5.1 में किया था कि उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी और D दिया गया था। हमें फाइंड करनी थी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स या फर्स्ट 3 टर्म्स। तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे सपोज करो ए दिया गया है यहाँ 10, डी दिया गया है 10, हमें निकालना है यहाँ A2। तो A2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A प्लस डी। और अगर A3 थर्ड टर्म हमें निकालनी है तो हम करेंगे A प्लस 2D। और A4 अगर निकालना है तो हम करेंगे A प्लस 3D। तो यहां पर एपी की टर्म फाइंड करने के लिए हमें इस तरह से A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D इस तरह से हम लिखते थे। तो यहां फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है लेकिन D नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमने यहां D फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां A1 गिवन है और A3 गिवन है। तो यहां जो हमें गिवन है उसी को लेके हम चलेंगे। तो A1 तो हमारा इस प्लेस पे आ गया। अब दूसरा बचा A3। मान लो हमने निकालना है, फाइंड करना है A3। तो A3 अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A प्लस 2D। ठीक है। अब यहां A3 की वैल्यू भी है, A1 की वैल्यू भी है, D की वैल्यू हम यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A3 दिया गया है 26 इज इक्वल टू A1 गिवन है 2 प्लस 2 इंटू डी। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब यहां डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 26। अब ये जो 2 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, साइन चेंज हो गया। 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डी। अब यहां डी की वैल्यू हमने निकालनी है तो 26 माइनस 2 यहां हो जाएगा 24 और डी यहीं पे रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। तो डी यहां पर हमें मिल गया इज इक्वल टू 12। तो अब हमें ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और डी हमने फाइंड कर लिया। तो यहां से हम इजीली सेकंड टर्म निकाल लेंगे। तो सेकंड टर्म A2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A2 निकालने के लिए हमें करना पड़ता है A प्लस डी। तो A है 2 प्लस D है यहां 12। तो इज इक्वल टू 14, यानी कि जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म दैट इज A2 इज इक्वल टू 14। तो इस बॉक्स में यहां आ जाएगा 14। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें गिवन है A2 इज इक्वल टू 13, A4 इज इक्वल टू 3। A1 मिसिंग है और A3 मिसिंग है। तो पहले तो हमें इन मिसिंग टर्म्स को निकालने के लिए D फाइंड करना है। तो उसके लिए जो हमें गिवन है उसी की हेल्प से हम करेंगे। तो यहां A2 अगर हमने फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, A2 के लिए A प्लस डी। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है यहां पे इज इक्वल टू 13। और अगर हमें A4 फाइंड आउट करना हो, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है टर्म, हम उसी की हेल्प से D फाइंड करेंगे। तो यहां A4
अगर हमने फाइंड करना है तो हमें करना पड़ेगा a+3d, जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन में 3। अब यहाँ 2 टर्म्स मिसिंग है, तो किस तरह से हम डी फाइंड करेंगे? इसको सपोज कर लो इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। हमने क्या करना है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहां इक्वेशन 2 है a+3d इज इक्वल टू 3। इसमें से माइनस कर देंगे हम a+d इज इक्वल टू 13। तो माइनस करने के लिए हमें पता है कि सेकंड जो नीचे हमने लिखी होती है टर्म्स, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तीनों जगह पे, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर माइनस। साइन चेंज कर लिए। अब यहाँ a माइनस a कैंसिल हो गया। 3d माइनस d, 3d माइनस 1d, तो कितना रह जाएगा? 2d इज इक्वल टू 3 माइनस 13, तो ये रह जाएगा यहाँ पर -10। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन माइनस है, इसलिए -10। तो यहाँ 2d इज इक्वल टू -10 हमें मिल गया। 2d इज इक्वल टू -10। तो यहां से d की वैल्यू हम निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई d है, तो d को यहीं छोड़ेंगे। 2 चला जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड में। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो d इज इक्वल टू आ गया यहां पर -5। अब एक पॉइंट तो हमें मिल गया, क्योंकि एपी की टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। तो डी तो हमें पता चल गया, लेकिन यहां A1 भी मिसिंग है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? यहां पर ये जो डी हमें वैल्यू मिली, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है यहाँ a+d इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, प्लस d, तो d की वैल्यू है यहाँ -5। तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि 2 साइन इकट्ठे आ गए यहाँ पर, इज इक्वल टू 13। तो पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस इंटू माइनस, -5 इज इक्वल टू 13। अब यहां से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू 13, यहां माइनस में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ प्लस में चेंज हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू यहां आ गया 18। तो इस तरह हमें A1 जो कि एपी में मिसिंग था वो हमें मिल गया, मिसिंग टर्म A1। तो यहां हम लिख सकते हैं 18। तो अब हमें फाइंड करनी है यहां पर A3। तो A3 फाइंड करना तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि एपी की टर्म फाइंड करने के लिए हमें A और D पता होना चाहिए। तो D हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, और अब हमें A1 भी मिल गया है। तो A3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? A+2D कर लेंगे। तो यहां A है 18 + 2 इंटू D की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 18 एज इट इज लिख लिया, प्लस इंटू माइनस, -2 5 जा 10, तो 18 - 10 इज इक्वल टू 8। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 8। तो यहां हम लिख सकते हैं A3 इस बॉक्स में 8। तो इस तरह हमने मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर लिया। अब रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।